হয়নি, ক্র্যাক হয়েছে মালদাতে বা মুর্শিদাবাদের বহু সিটে বা উত্তর দিনাজপুরেও যেটুকু নিয়েছি করণদিঘি বা অন্য জায়গায় কংগ্রেস ভালো ভোট কোনো কোনো ইভিএমে পেয়েছে মুসলিম বেল্টে ইনিশিয়াল এই দু রাউন্ড চলছে। আর আমার নন্দীগ্রামে ফার্স্ট রাউন্ড আমি পেয়ে গেছি 3000 লিড আছে, এটা 18 রাউন্ড অবধি যাবে। এটাতে আমার এক্সপেক্ট ছিল 1100 লিড পাবো, এটা আমি থাইস পেয়েছি, 3 गुण পেয়েছি। दादा अभी जो रुझान आए हैं, हिंदी में दादा, अभी जो रुझान आए हैं क्या लग रहा है? सरकार भाजपा कर रहा है, सीटों ये का मान के चलिए। आप लोग का जो चल रहा था, जो इनिशियल ट्रेंड रहा है 135 प्लस बीजेपी, 100 अप्रोक्स टीम्स। नंदीग्राम और भवानीपुर का क्या रिपोर्ट मिला है आपको अभी तक? देखिए भवानीपुर में तो इनिशियली तो टक्कर रहेगा। ये जो पहले राउंड हुआ है इसमें 14 जो बूथ है 6 मुस्लिम प्रॉन बूथ है, उसमें भी वो लोग जो 90-95% मुस्लिम वोट को पिछले बार मिलता था इस बार नहीं मिला, क्रैक है। और जो 8 हिंदू बूथ है उसमें मेरा लीड है। ये भवानीपुर का मैं 9-10 राउंड से आप देख लेना, मैं पूरा संभाल के आगे चला जाऊंगा। ये 77 वार्ड आ जाएगा, उसमें ममता बनर्जी का काफ़ी लीड होगा। मालदा और 3, 4, 5 राउंड 6 राउंड तक उसको मैं मेकअप कर दूंगा। वो उसका 10 राउंड का बाद उनका बहुत खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा मालदा मिलके। मुर्शिदाबाद में देखिए पूरा जो ट्रेंड है एंटी इनकम्बेंसी साथ साथ हिंदू पोलराइजेशन इनिशियली हम लोग देख लिया। हिंदूज आर कंसोलिडेटेड इन फेवर ऑफ लोटस, इट्स अ वेरी गुड सिग्नल फॉर अस। In Nandigram, I had in first round more than 3000 vote, only 14 booth counted, and मेरा जो इंटरनल कैलकुलेशन था 1100 वोट में लीड होना था, उसमें मैं 3 गुना लीड में चल रहा हूँ। मुर्शिदाबाद मालदा में भी देख रहे हैं दादा, बीजेपी को बढ़त मिल रही है, कई सीटों पे टीएमसी पीछे चल रही है उन इलाकों में भी जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र ज्यादा है। मुस्लिम वोट बाइफर्केशन हुआ है, बाइफर्केशन हुआ है, खास करके मालदा मुर्शिदाबाद उत्तर दिनाजपुर में बाइफर्केशन हुआ है। और जो साउथ बंगाल और कोच बिहार जो मुस्लिम ज़्यादा टीएमसी को दे रहा है इनिशियली, लेकिन जिस तरीके से 90-95% हुआ था उनका 21 में 24 में, उस तरीके से कंसोलिडेशन नहीं है, क्रैक है। ईवीएम पे आरोप लगाना शुरू हो गया है टीएमसी की तरफ से, कई लोग वो आरोप झूठा बात छोड़िए। आई विल स्पीक आफ्टर 11 AM, इट्स गुड। Still, what message would you like to give to the counting agents? Yes. Counting agents को क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी की? धैर्य रखना चाहिए, ये कुछ नहीं है, ये सभी इनिशियल ट्रेंड है, बहुत आगे जाना है। पूरा इतना सब माने कूल एंड काम। In Nandigram, you're leading by 3000 votes in the first round. यस 3500 वोट है। दादा क्लीन स्वीप दादा ये मेरा आंकड़ा है ना, वहाँ 5 मुसलमान बूथ था आउट ऑफ 14 जो काउंट हुआ। मुसलमान बूथ में भी टीएमसी को हालत खराब कर दिया नंदीग्राम, दादा शुभेंदु अधिकारी का मुसलमान बूथ में भी खराब कर दिया। ये मेरा थोड़ा सिग्नल था, दादा ज़्यादा दिन तक लोग को गुमराह करने नहीं हो सकता। প্রথম দিকে যা ট্রেন্ড তাতে করে মধ্য কলকাতার বেশ কিছু তৃণমূল অফিস সেগুলো ফাঁকা হচ্ছে ধীরে ধীরে। না আই এম নট পাসিং এনি কমেন্ট। কেন বহুদলীয় গণতন্ত্রে কেন থাকবে না পার্টি অফিস? নো कांटे की टक्कर ইটস নট গুড। ওরা যে কালচার করেছে, দেখুন কুকুর মানুষের পায়ে কামড়ায়, মানুষ কখনো কুকুরের পায়ে কামড়ায় না। ভারতীয় জনতা नपी तुली भाषा उनकी संभवतः सीएम बनने की उनकी प्रैक्टिस शुरू हो रही है। 11 बजे उन्होंने कहा है कि वो और ज़्यादा क्लियर कर देंगे। नंदीग्राम भवानीपुर दोनों को लेकर वो कॉन्फिडेंट हैं और लगातार ये अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। अशरफ भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशरफ, क्या कुछ अपडेट इस वक्त? अशरफ, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो? क्या कुछ अपडेट अंदर खाने, क्या हलचल दिल्ली दरबार में, कैसी स्थितियां? चुनाव कहीं हो, हलचल दिल्ली में होगी, क्या अपडेट?
देखिए ललित, यहाँ पर जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनका आना शुरू हो गया है। संगठन राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष अभी बीजेपी मुख्यालय में पहुँचे हैं। इसके अलावा जो मीडिया के सह प्रभारी हैं संजय मयूख, वो यहाँ पहुँच चुके हैं और बंगाल के जो बड़े नेता हैं वो यहाँ बीजेपी मुख्यालय में आना उनका शुरू हो चुका है। और इस वक्त यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो एक एरिया है यहाँ पर से मीडिया के लोगों को और यहीं पे रख रखा है कि सब यहाँ पे मीडिया के लोग यहाँ रहे और जो भी प्रवक्ता हैं वो यहाँ पर आएंगे, इस एरिया में आएंगे, बात करेंगे और चले जाएंगे। भाजपा मुख्यालय में अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि सुरक्षा कर्मी बीजेपी के यहाँ लगे हुए हैं, वो उधर जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। लेकिन बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनका यहाँ पे आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। BL संतोष इस समय यहाँ पे अभी पहुँचे हैं, तो जाहिर सी बात है उनके आने के बाद यहाँ पर जो है हलचल और बढ़ेगी। कार्यकर्ता भी आएंगे और दूसरे पदाधिकारी वो भी आएंगे और जो नतीजे और जो रुझान आ रहे हैं उन पर चर्चा की जाएगी। जी ललित। वाकई देखिए, आज देश की राजनीति का चेहरा बदलने वाला है और 5 राज्यों का भविष्य भी खुल रहा है। लगातार रुझान सामने आ रहे हैं, तस्वीरें हम देख रहे हैं और जिस तरह से बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, कहीं ना कहीं बीजेपी जो बार बार कहती है कि हमारी मेहनत रंग लाएगी, हमारी मेहनत रंग लाएगी और हमारा जादू काम करेगा, वो जादू शायद होता हुआ अलग अलग देश के हिस्सों में हमने देखा भी पिछले कई सारे चुनावों में। और जहां पर मुमकिन नहीं था वहां पर भी मुमकिन कई सारी सीटों पर कर बीजेपी ने दिखाया। और अब जब पश्चिम बंगाल की भी हम बात कर रहे हैं तो वहां पर भी स्थितियां ऐसी ही बनती नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको, ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं। हुगली में बीजेपी 12 सीटों पर आगे चल रही है।